सभी को राधे राधे। आज का हमारा विषय है पितृविसर्जनी अमावस्या। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राज्य में खुश थी और अपने राजा से पूर्णतः संतुष्ट थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। लेकिन कुछ समय बाद राजा थोड़ा परेशान रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राज्य में भी धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैल गई। युद्ध जैसी स्थितियां बनने लगी। तब राजा और भी ज़्यादा चिंतित हो गया। उसके बाद जब प्रजा ने ये सब देखा तो प्रजा से अपने राजा की ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तब एक व्यक्ति ने आकर राजा से कहा कि हे राजन, मैं एक बहुत अच्छे पंडित को जानता हूँ और वो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। पंडित को बुलाया गया। पंडित ने जब राजा से मिलकर उनसे कहा, राजन, आपके पितर आपसे असंतुष्ट हैं क्योंकि आप उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं। राजा ने स्वीकारा। यद्यपि वह बहुत अच्छे पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते थे। उसी रात उनके पितर भी उनके स्वप्न में आए और उनसे कहने लगे, हे पुत्र, हमें अन्न, भोजन और वस्त्र चाहिए। हम तुम्हारे पितर हैं। तुम हमारा श्राद्ध नहीं करते, इसलिए तुम असंतुष्ट रहते हो। तुम्हारे दिए गए भोजन से ही हम तृप्त होंगे, इसलिए हमारा अच्छे से श्राद्ध और तर्पण करो। अगली सुबह जैसे ही राजा की आँख खुली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और श्राद्ध का समय आते ही उसने अपने पितरों का बड़ी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया। उचित तरीके से अन्न, वस्त्र, जल आदि सभी का दान किया और ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपने पितरों को पूर्णतः संतुष्ट किया। अब राजा के पितर पूर्णतः संतुष्ट थे और खुश होकर राजा को खूब सारे आशीर्वाद देने लगे, जिससे कि राज्य में फिर से वही बहार, वही सारी खुशहाली चारों तरफ आ गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृविसर्जनी अमावस्या पर अगर हम पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हमें उनका सम्मान पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की ज्ञानप्रद कहानियाँ मिलती रहें।